आवाज दो, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। राज में बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। लीजिए अपना हक, छीन के लीजिए अपना हक, छीन के लीजिए अपना हक। भरोसा तुम भी सुनो अपना हक, सत्य सुनो अपना हक, दाएं सुनो अपना हक, बाएं सुनो अपना हक, ऊपर सुनो अपना हक, नीचे सुनो अपना हक। मर के लीजिए अपना हक, मर के लीजिए अपना हक, मर के लीजिए अपना हक, छीन के लीजिए अपना हक, छीन के लीजिए अपना हक। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जस्टिस, we want justice, we want justice, we want करो, पूरा करो, पूरा करो। इन सफाई कर्मचारी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इन मजलूम के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो, हम एक हैं। ये जुल्म चल रही है, इन मजलूम के साथ नाइंसाफी कर रही है। यही असूल है। पन्नुस मुस्तकबिल सनियो करी नीरियो जोइंट पोस्ट वुनकन डायरेक्शन आयरस में 27 रुपये तिमन चीज दपन असा बनाओ वुनकन पावर कमिटी असा को बजट रिलीज करे कोता जुल्म जीवन में जान वाले से करने कोता जुल्म जीवन और परन से करने तो बेनी सोर कोम कोछु वतुदस कोछु वत याचिम हसत मांडिसन मगर इस तू ना तजुर्बे युन जोड़ के अगर काल दुकान के प्रेसिडेंट जवान है गजासिन गरमस वुनकन द्रमी बजे दान सार कड़े अगर पन्ने किराए के पन्ने। नाम बताइए अपना और ये आप डायरेक्टरेट हेल्थ में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन साहिबान है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से एक कंसल्टेंट स्वीपर हूँ। हमारा मसला ये है सर, पिछले 20-15 सालों से हम मसाइब और मुश्किलात के शिकार है। इसका वजह यह है कि 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया है 225 रुपये के हिसाब से, जो 6,750 रुपया बनता है। अब हाल में गवर्नर साहब ने यहाँ पे एक और लागू किया है कि 75 रुपया उसको एनहेंस किया गया और वो 9,000 रुपया बनाया गया है। देखिए, इस मादी दौर में हम कम कलील तादाद पे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वैसे तो कंसल्टेंट स्वीपर, पार्ट टाइम हेल्पर्स 560 रुपया तनख्वाह लेते हैं, 840 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया से ज़्यादा नहीं लेते हैं।
बदकिस्मती की वजह से 2018 से लेकर आज तक हम महकमा हालत के अफसर साहिबान से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमारी बात पहुंची है कि हमारे साथ हमेशा सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। देखिए, रविंदर रैना साहब बार बार ये कह के आ रही है कि अपने बयानों में कहता है कि जो 100 रुपया 500 रुपया तनख्वाह लेते थे उनको हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया है, मगर बदकिस्मती की वजह से डायरेक्टर हालत के जो मुलाजिम है कम कलील तादाद में 500 रुपया 840 रुपया 1000 रुपया जो तनख्वाह लेते हैं, वो मुझे लग रहा है कि रविंदर रैना साहब को नज़र नहीं आ रहे हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और अपने अफसर साहिबान से भी अहदेदारों से भी गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हम गरीबों पर भी नज़र करिए। हम इस दौर में जो महंगाई का दौर है, हम अपने बाल बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे, हमारे बच्चे की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हुई है और बाकी हमारे घर भी मुतासिर हुए हैं। अब हम उनको हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी तरफ भी नज़र कीजिए और हमें इस मुसीबत से छुटकारा दीजिए, हमें भी मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया जाए। कितने मुलाजमीन हैं आप? 1541 लड़के हैं कंसल्टेंट स्वीपर्स पार्ट टाइम और हेल्पर्स हेल्थ डिपार्टमेंट में पिछले 20-25 सालों से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप 25 सालों से इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, आज तक आप एहतजाज करते आए हैं, लेकिन एहतजाज के नताइज सामने नहीं आते हैं, अगर ऐसा ही रवैया यहाँ की सरकार ने आपके साथ किया तो आप इसके बाद आपके इक़दाम क्या होंगे? देखिए सर, आज हमने जो कॉल यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट जो यहाँ पे हमने कॉल दी है, तो आइंदा जो हमारा लाहे अमल रहेगा, हम अपने बाल बच्चों को सड़कों पर लाएंगे और हम खुदकशी करने के लिए इस वक्त मजबूर है। अल्लाह की कसम, हम वाकई कहते हैं कि हमारे घर मुतासिर हुए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। हम इस वक्त इंतहाई मुसीबत में है। अगरचे हमें बीजेपी गवर्नमेंट से हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2018 से हम अपनी मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट एलजी गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से जो यहाँ पे यूटी बनी है, मगर बदकिस्मती की वजह से हम गरीब लोगों के साथ ही जुल्म क्यों? एक अच्छी बात अभी तकरीर में हमें सुनने को मिली कि ईद सभी ने मनाई, आप लोगों की ईद कैसी थी? देखिए सर, आपको ये अंदाज़ा महसूस हो रहा है कि जो 560 रुपया तनख्वाह लेते हैं, 100 रुपया तनख्वाह लेते हैं, उनकी ईद कैसे गुजरेगी, ये आप लोगों को महसूस होगा। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम गुजारिश करते हैं, जो 500 रुपया तनख्वाह लेते हैं, 100 रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो खुद सोचेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजरी होगी।